बिग बॉस के सीजन 18 को लेकर इस समय हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात है कि आखिर क्यों, क्या वजह है कि ये शो बिल्कुल भी हिट नहीं हो पा रहा है, न टीवी पर न ही सोशल मीडिया में। मैं आपको बता दूं कि बिग बॉस के अब तक जितने भी सीजन आए हैं उनमें अब तक का सबसे बड़ा फ्लॉप शो ये बताया जा रहा है, जबकि लोग ये भी कह रहे हैं कि लगता है सलमान खान के ये सबसे बुरे दिन चल रहे हैं कि सारी फिल्मों को छोड़कर सलमान खान ने इस टीवी शो पर ध्यान लगाया, लेकिन ये टीवी शो कहीं से भी पिकअप होता दिखाई नहीं दे रहा है और इसकी कई सारी वजह हैं। इस शो को रेगुलरली देखने वाले दर्शकों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि इस शो में सिर्फ राशन को लेकर झगड़ा दिखाया जाता है। चाय, कॉफी, चावल, आटा, इसके झगड़े हैं। लोग इसको देखकर बोर हो चुके हैं। ये झगड़े तो लोगों को अपने पास पड़ोस और घर में भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन लोग चाहते थे कि यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग टास्क हो, कुछ ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन हो, कुछ ऐसा सामने आए कि जिसके बाद उनकी एक्साइटमेंट बढ़ने लगे और वो ये जानना चाहें कि हाँ अब आगे क्या होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस सीजन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में दर्शक जानना चाहें कि अब आगे क्या होगा। और यही वजह है कि ये शो लगातार नीचे जा रहा है। दोस्तों, ये पहला मौका है बिग बॉस के साथ में जब 1 महीना हो चुका है इस शो को शुरू हुए हुए और अभी तक इसकी कहीं कोई बज़ नहीं बनी है। लोग इस बात को लेकर भी हैरान हैं कि इस शो में पहले कहा गया गधा आएगा, फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई, अब किम करदर्शियां को बुलाने की बात हो रही है, अदिति मिस्त्री को बुलाने की बात हो रही है। कभी यहाँ पर रोहित शेट्टी दिखते हैं, कभी सलमान खान दिखते हैं, कभी तमाम तरह की खबरें आती हैं कि सलमान जिस तरह की ज़िंदगी इस समय जी रहे हैं, पहरे में, कड़े पहरे के बीच, और वहाँ भी इसको शूट किया जाता है। फिर बीच में खबर आई वो अपनी फिल्म सिकंदर को शूट करने चले गए तो रवि किशन उनकी जगह आ गए। तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एक काम जो इसके मेकर्स को करना चाहिए था वो नहीं किया जा रहा है, और वो ये है कि इस शो में इंटरेस्टिंग टास्क को इंट्रोड्यूस करना। दोस्तों, बिग बॉस हमेशा से इसी वजह से चलता रहा है, इसी वजह से लोग उसको पसंद करते रहे हैं कि उसमें कुछ ऐसे टास्क दिखाए जाते हैं जिनको देखकर लोगों के मन में जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ती चली जाती है और लोग उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। एक और सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी तक एक भी ऐसा कॉन्टेस्टेंट नहीं है इस घर में जिससे लोगों का कनेक्ट बना हो, क्योंकि जब ये शो शुरू होता है तो लोग अपना अपना एक फेवरेट कॉन्टेस्टेंट चुन लेते हैं और फिर लोग उसको जीतते हुए देखना चाहते हैं। इसी तरह से कुछ कॉन्टेस्टेंट के लिए लोगों के मन में होता है कि नहीं, इसे तो नहीं जीतना चाहिए। लेकिन इस बार की सबसे बड़ी खामी यह है कि न तो कोई ऐसा कॉन्टेस्टेंट सामने आया जिससे लोग जुड़ गए हों कि हाँ हम इसको जीतते हुए देखना चाहते हैं, और ना ही कोई ऐसा कॉन्टेस्टेंट सामने आया है जिसके बारे में लोगों ने कहा हो कि नहीं, हम इसको जीतते हुए देखना नहीं चाहते। दोस्तों, कोई भी जो शो होता है, खासकर हम बिग बॉस जैसे रियलिटी शो की बात करें, उसमें ऑडियंस कनेक्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, अगर आप उस जोन में चले जाते हैं जहां सबको पता है क्या होने वाला है, तो आप फिर बोरिंग शो के तौर पर उभरते हैं, फिर लोग आपको देखना नहीं चाहते। ना तो कोई घर के अंदर एक्साइटिंग बहस हो रही है, ना कोई एक्साइटिंग सिचुएशंस हो रही हैं, ना कुछ ऐसा हो रहा है जो लोगों को उनके सोफे से उठने ना दे कि अब ये शो जब तक ये एपिसोड ख़त्म नहीं होगा मुझे उठना नहीं है। ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं आती इसको देखकर। दोस्तों, ये जो टीआरपी चार्ट्स होते हैं ना, ये ऐसे हवा में नहीं बनाए जाते हैं। इनके पीछे बाकायदा एक स्टडी होती है, और इतनी सारी जो टेलीविज़न पर शोज़ आते हैं उनके पीछे एक बहुत बड़ा गणित काम करता है। इस गणित के तहत आपको शो में कुछ ऐसे एलिमेंट्स डालने होते हैं जिनको देखने के लिए आपकी ऑडियंस वापस आए, इनकी रिपीट वैल्यू हो, इनके जो क्लिपिंग्स हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल जाएं। आप मुझे बताइए कि इस बार के बिग बॉस सीजन 18 में ऐसा कौन सा क्लिप है जो वायरल गया हो, ऐसा कौन सा डायलॉग है जो लोगों की जुबान पर है, ऐसा कौन सा इंसिडेंट है जिसको लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों को तो ये तक नहीं पता है कि इस बार कौन एलिमिनेट हुआ है और कौन कौन नॉमिनेटेड है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सबूत है इस बात को लेकर कि लोगों के मन में बिग बॉस को लेकर अब कोई इंटरेस्ट नहीं है और लोग अब बिग बॉस से चिड़े हुए हैं। वो उसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं कि कैसा शो बनाया है जिसको देखने का मन नहीं करता। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पेजेस हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो साल भर इस बात का इंतजार करते हैं कि जब बिग बॉस आएगा तो उसके अराउंड वो कंटेंट बनाएंगे, उसके बारे में वो बात करेंगे। और बहुत से ऐसे हैंडल्स हैं जो इस वक्त काफ़ी निराश हैं,
और इनको फॉलो करने वाली जनता भी निराश है। ये वो जनता है जो साल के 3 महीने 4 महीने बिग बॉस जरूर देखती है, बाकी चाहे कुछ देखे ना देखे, लेकिन इनको बिग बॉस का इंतजार रहता है और ये बिग बॉस की कोर ऑडियंस है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इस बार बिग बॉस के मेकर्स को ये हो रहा है, और इनफैक्ट होने वाला भी है, कि उनकी जो कोर ऑडियंस है वो उनसे दूर भाग रही है, वो उनसे परेशान है, वो उन्हें नहीं देखना चाहती। इनफैक्ट वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो चिड़े हुए हैं कि ऐसा क्यों किया, हमें आपने धोखा क्यों दिया। आप शिल्पा शिरोडकर को लेकर आए, आप विवियन डिसेना को लेकर आए। कुछ दिन विवियन डिसेना की जो पर्सनल लाइफ है वो सुर्खियों में रही, कुछ दिन वो चाय कॉफ़ी राशन के झगड़े चर्चा में रहे, लेकिन लोग उससे बोर हो गए। अगर आपको शो देखने के पहले ही पता है कि आज हमको इस शो में राशन का झगड़ा देखने मिलेगा, तो आप बताइए कौन आएगा उस शो को देखने। क्या इतने सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं, इतने सारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वो राशन का झगड़ा दिखाने के लिए कवरेज करते हैं? देखिए, एक मानसिकता ये होती है कि हम एक दूसरे की ज़िंदगी में झांकना चाहते हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी से हम कुछ ऐसा सुनना और जानना चाहते हैं जिससे कि हम उनके बारे में गॉसिप कर सकें। और बिग बॉस एक ऐसा ही शो है जिसको प्योर गॉसिप शो कहा जाता है। लेकिन ये गॉसिप शो इस बार अपने घुटनों पर आ गया है, और इस बार के मेकर्स को ये सोचना पड़ेगा कि जितना पैसा उन्होंने खर्चा किया है, जितना उन्होंने ब्रांड से पैसा उठाया है, जितने सारे उन्होंने ब्रांड्स के साथ टाई अप किए हैं, वो उनको क्या मुंह दिखाने वाले हैं। क्योंकि देखिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इसी पर चलती है कि आप बड़े बड़े ब्रांड टाई अप्स करते हैं, आप कहते हैं कि हम बिग बॉस लेकर आ रहे हैं। जब बिग बॉस आता है तो वो टीआरपी चार्ट्स में हमेशा टॉप 5 में होता है, लेकिन इस बार तो टॉप 10 में रहने के लाले हैं। वो भी आप इंडिया के सो कॉल्ड मोस्ट पॉपुलर स्टार को आप होस्ट बनाकर रखे हुए हैं, सलमान खान को। यानी क्या ये सलमान खान के बुरे दिनों का असर है कि सलमान खान के जो बुरे दिन हैं वो बिग बॉस के लिए भी अब ग्रहण बन गए हैं? ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मेकर्स को अभी तक इसका रियलाइजेशन नहीं हुआ है, क्योंकि मेकर्स की तरफ से ऐसी कोई कोशिश होती दिखाई नहीं दे रही है जो इस बार के शो को इंटरेस्टिंग बनाए। और लोगों का फ्रस्ट्रेशन यहीं से शुरू होता है कि आप अगर एक कंटेंट मार्केट में लेकर आते हैं और अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो आप उसको वर्क कराने के लिए कुछ चीज़ें उसमें ऐसी करते हैं। लेकिन बिग बॉस के जो रेगुलर ऑडियंस है उनकी शिकायत यही है कि इस शो को इम्प्रूव कराने के लिए या इसमें कुछ नया एडिशन लाने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई, सिर्फ खबरें आ रही हैं। अब आप सोचिए कि हिंदी की ऑडियंस है, किम करदशियां आकर क्या ही कर लेंगी। अदिति मिस्त्री हैं, वो बोल्ड अपने पोस्ट करती हैं इंस्टाग्राम पर, क्या हम उसके ज़रिए ऑडियंस को एंटरटेन करने वाले हैं? क्योंकि बिग बॉस में आप अगर ध्यान से देखें तो हर बार टास्क बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। अगर इंटरेस्टिंग टास्क आ जाता है तो ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है, और फिर उस टास्क के बाद जो पॉलिटिक्स होती है, इनर पॉलिटिक्स, उसको लोग देखने में मज़ा करते हैं। कुछ अलग अलग गैंग बन जाते हैं, अलग अलग कैंप बन जाते हैं, लोग उनकी गॉसिप करना पसंद करते हैं। लेकिन इस बार ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, उन सब जगह फेल हो रहा है बिग बॉस। और मेरे पास भी मेरे दर्शकों के बहुत सारे ऐसे मैसेज आए हैं जिसमें उनका कहना है कि इस बार तो हमें बिग बॉस ने बहुत डिसअपॉइंट किया है, हम इस बार के बिग बॉस को देखकर बिल्कुल खुश नहीं हैं, और हमें बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी कि सलमान खान को होस्ट रखकर, इतना महंगा होस्ट रखकर, आप ऑडियंस का ही इतना कबाड़ा करने वाले हैं, इतना बुरा हाल करने वाले हैं कि ऑडियंस ये सोचे कि हमने इस शो को देखने का फैसला क्यों किया। दोस्तों, आप अपनी राय बिग बॉस के बारे में, इस सीज़न के बारे में क्या रखते हैं, वो मेरे इस वीडियो के नीचे लिखना मत भूलिएगा। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी लिखकर बताएं कि क्या आप भी वाकई इस बार के बिग बॉस सीज़न 18 से इतने ही परेशान हैं।